अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चुनाव में सेंधमारी को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी ODNI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI और साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CISA तीनों एजेंसियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है। इसमें बताया गया है कि रूस और ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सेंधमारी करने के फिराक में। एजेंसियों ने बताया, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी यानी IC ने गौर किया है कि विदेशी ताकतें, खासतौर से रूस, अमेरिकी चुनाव की अखंडता में जनता के विश्वास को कमजोर करने और अमेरिकियों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिशों में लगा है। रूस सक्रिय रूप से सबसे बड़ा खतरा है। खासतौर से रूस से जुड़े इन्फ्लुएंस एक्टर्स फेक वीडियो और फेक आर्टिकल के जरिए चुनाव की वैधता को लेकर लोगों के विश्वास को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोगों के बीच ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हिंसक हो रहे हैं। इन गतिविधियों की वजह से चुनाव में हिंसा भड़कने का खतरा है। यहाँ तक कि लोग चुनाव अधिकारियों को भी निशाना बना सकते हैं। ईरानी इन्फ्लुएंस एक्टर्स भी फेक मीडिया कंटेंट जारी कर मतदान को प्रभावित करने और हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान उन चुनिंदा पूर्व अमेरिकी अधिकारियों से बदला लेने के लिए उतावला है जिन्हें वो जनवरी 2020 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स यानी IRGC QF कमांडर सुलेमानी की मौत के लिए दोषी मानता है। ऐसा देखा गया है कि बदले के लिए ईरान का सबसे अहम टारगेट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस चेतावनी के बीच अमेरिका के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। इस बार का चुनाव अमेरिकी इतिहास में सबसे कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में पहले से कुछ भी तय नहीं है। बहुत मुश्किल है कहना इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल सुई की टक्कर है जैसे कहते हैं। और पोलस्टर्स, पोलिंग सर्वे सब बता रहे हैं कि बहुत ही करीब का कंपटीशन है। और कई ऐसे जो वहाँ कहते हैं स्विंग स्टेट्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनकी वोट्स, जिनके इलेक्ट्रल कॉलेज का साइज़ बड़ा है और जिनको जिस कैंडिडेट को उस स्टेट्स में लीड मिलेगा उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पेंसिल्वेनिया वगैरह ऐसे स्टेट्स हैं और उसमें भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई स्टेट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप का लीड है, कई स्टेट्स में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का लीड है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये तो बस इंतज़ार ही करना होगा। अर्ली वोटिंग हो चुकी है और बहुत सारे लेडीज़ ने कहते हैं कि अर्ली वोटिंग की है, तो ये कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के दावे में जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस भी आए हैं, जैसे आज एक बता रहे थे कि कोई चीनी है वहाँ पे जो रहता है, उसने भी वोट दे दी। तो ऐसे भी इलीगल एक्ट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन होगी, तो कल तक वेट करना पड़ेगा।